नमस्कार। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट चर्चा पर दे रही हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार में मत्स्य क्षेत्र में प्रगति की जानकारी लोकसभा में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी भारत की सदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के क्रम में औरंगाबाद में कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और नाबार्ड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए दे रहा है वित्तीय सहायता। और अब खबरें विस्तार से। संसद में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट चर्चा पर जवाब दे रही हैं। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हुआ है। Take the call by repeatedly posing the questions to the Union Finance Minister or the MOS. It is not a singular decision of the Government of India. It has got to be a decision of the Council. And the Finance Minister of the respective state are fully empowered to speak to the people in the state as to what has got to be taken up by the Councillor, what has not got to be taken. And I'm sure the Bengal Minister, who I personally respect a lot, a very thinking minister who contributes substantially to the debate, has also been giving her input, and all of us are together taking a call. And last point, sir, I would like to take this opportunity to dispel this thought that after GST rates have gone up. Not at all. Every item, and I would stand here to answer questions of any number of members, not even in one item has the GST, after being introduced, raised the rate. If anything, the rates have been brought down. And today I can say clearly, repeatedly I've said this, I'm saying it today. लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बिहार के सारण में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिहार ने मत्स्य पालन और उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। कि बिहार के संरचना के सुधार के लिए, और खास करके आप दरभंगा में जाएंगे, मधुबनी में जाएंगे, सहरसा में जाएंगे, सुपौल में आएंगे, छपरा में आएंगे, मछली का जो बाजार है वो छोटा छोटा है। और इसलिए आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक में और बिहार के लोग रेहू बहुत खाते हैं, कतला बहुत खाते हैं, नैनी बहुत खाते हैं, वो बाहर से आता है। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि बिहार के मछली के संरचना को बढ़ाने के लिए आप ये 20,500 करोड़ रुपया जो भारत सरकार का है, आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कि बिहार के मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ हो सके? भाई इतने अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा। बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद, जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाला है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सुदृढ़ करने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो
केंद्र की सरकार ने जो स्वीकृति दी है 91.906 करोड़ के परिव्यय से 1708 यूनिट्स परिवहन सुविधाओं की स्वीकृति वहां दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स हैं, 52 कोल्ड स्टोरेज, 1 होलसेल फिश मार्केट, 90 फिश कियोस्क, ई ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग के लिए आई प्लेटफॉर्म की भी स्थापना वहां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के तीसरे संस्करण को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऊर्जा व्यापार को आसान बनाती है और भारत की बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से विकास करने के लिए तैयार है। आप सभी सिर्फ एनर्जी वीक का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत की एनर्जी एम्बिशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो मेहमान आए हैं, मैं उनका भारत में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के क्रम में औरंगाबाद में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद शहर में आ जाएंगे। सर मॉडल हॉस्पिटल हमारा बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के पश्चात अबुल कलाम साहब का जो पार्क है उसमें जाएंगे। उसके पश्चात कुशी में अंबेडकर कन्या छात्रावास बनाया गया है, आवासीय विद्यालय है वो, उसका भ्रमण करेंगे। वहीं पर हमारा उद्घाटन शिलान्यास का सारा कार्यक्रम होगा। नाबार्ड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ ही गैर कृषि कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान कर ग्रामीण आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण समृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है। अपनी इस प्रतिबद्धता को हम कई महत्वपूर्ण कामों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसमें प्रमुख है ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना। रीफाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस हम लोग देते हैं जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आइडिया ये है कि फंड के अभाव में कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर में
क्रेडिट अवरोधक रुका ना रहे। देश भर के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के सीईओ, उच्च शिक्षा सचिव सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में छात्रों के कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी सहित नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जारी की गई रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ाने, वित्तीय मदद पहुंचाने, विश्वविद्यालयों का प्रशासन और स्वायत्तता को मजबूत करने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है। ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी मददगार साबित होगी। For the period 2023-24 to 25-26. It has a provision of multidisciplinary education and research institutes, NERU, with an estimated cost of about ₹100 crore per unit. So the states are encouraged under that to establish multidisciplinary colleges, and as has been said in the national education policy, that multidisciplinarity will lead to a better human being who will be more creative and more innovative and thereby contribute to the overall nation building and the economy of the country. Rare programs where state public universities are being given assistance directly by Government of India based on some methodologies. I think the system also has some schemes and plans to have universities of excellence even at state level. I think MERUs they are called. So I think the whole idea is to have a state public university ecosystem which is comparable to what has been set at the national level through the national universities. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 यूट्यूबरों के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए यूट्यूब को नोटिस भेजा है। उधर इस मामले को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। मुंबई के खाड़ थाने में इस मामले को लेकर एक केस भी दर्ज किया गया है। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगते, गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट चर्चा पर दे रही हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार में मत्स्य क्षेत्र में प्रगति की जानकारी लोकसभा में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी भारत की सदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के क्रम में औरंगाबाद में कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और नाबार्ड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए दिया जा रहा है वित्तीय सहायता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेब्स पर उपलब्ध हैं। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।